कितने सालों तक आप उस संगठन में रही हैं? 2013 से 2020 तक मैं नक्सला में काम किए थे। शलवा जुड़ो समय में बहुत दिक्कत होता था। एक फोर्स जाता तो जंगल बग के वहाँ रहना वहना पड़ता था। एक गांव आया है फोर्स, मतलब उधर से कुछ न कुछ खबर मिलता तो गांव से पूरा छोड़ छाड़ के भगना ही भगना है। ट्रेनिंग वेनिंग हुई आपकी? हाँ, 2013 में ट्रेनिंग हुई सर। शुरू में तो सबको ऐसी लकड़ी में सिखाते, बंदूक देते हैं। उस समय आप लोगों का कमांडर कौन हुआ करता था? उस टाइम इधर पहाड़ सिंह तो आपके पति भी नक्सलवाद में थे पहले संगठन से? वो भी नक्सलवाद में थे। छत्तीसगढ़ में दशकों से एक पीड़ा रही है छत्तीसगढ़ वासियों को, वो पीड़ा है नक्सलवाद की। क्योंकि नक्सलवाद के घेरे में जो ग्रामीण वनांचल के लोग हैं, यदि हम खास करके बस्तर क्षेत्र की बात करें, और न केवल बस्तर क्षेत्र बल्कि छत्तीसगढ़ के हर एक अलग अलग जिलों में भी नक्सलवाद का कहर रहा है और नक्सलवाद की पीड़ा रही है। लेकिन वो दशकों की जो समस्या है छत्तीसगढ़ की, वो अब एक निर्णायक लड़ाई की ओर अग्रसर है। और अभी पिछले दिनों हमने देखा कि नक्सलवाद को लेकर नक्सलवादियों के जो बड़े कैडर के जो उनके जो अधिकारी हैं, या मैं कहूँ उनके जो कमांडर हैं, या तो वो नक्सली और जवानों के मुठभेड़ में मारे गए, या बहुत सारे ऐसे बड़े नक्सली कमांडरों ने आत्मसमर्पण किया है। और अब नक्सलवाद, ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद खात्मे की ओर है। लेकिन आत्मसमर्पण की जो छत्तीसगढ़ की सरकार की जो योजना है, उसकी भी बात अब नक्सली या आम लोग कह रहे हैं, क्योंकि नियत निलानार और ऐसे आत्मसमर्पण की कई योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है, जिसको लेकर बातें होती हैं। और यदि मैं कहूँ आपको कि जो नक्सली हैं, जो पूर्व नक्सली रहे हैं, वो आत्मसमर्पण करते हैं, और आत्मसमर्पण करने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है जब वो मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं, ये दिखाने के लिए मैं आपको मौजूद हूँ। तो आज कवर्धा में ही ऐसे कुछ पूर्व नक्सली हैं जिनसे मैं बातचीत करूँगा, उनसे जानूंगा कि क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो ऐसे ही एक पूर्व नक्सली हैं हमारे साथ, जिनका जीवन मुझे लगता है कि बदल गया है। चेहरे पे मुस्कान दिख रही है आपकी। पहले यदि हम बात करें तो शुरुआत कैसे हुई? कितने सालों तक आप उस संगठन में रही हैं? मैं 2013 में शामिल हुआ था, मतलब 16-17 साल की उम्र में। तो फिर 2013 से 2020 तक मैं नक्सला में काम किए थे। फिर उसके बाद ना 2020 में मैं छोड़ के आ गई हूँ इधर, और आत्मसमर्पण कर लिया। हाँ। तो उस समय 17 साल की रही थी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं विजयपुर जिला है, तो वहीं रहने वाली पैदा गलोर की। कैसे शुरुआत हुई? मतलब जब 16-17 साल की थी तो कैसे शामिल हो गई थी? तो पहले शलवा जुड़ो समय में बहुत दिक्कत होता था, एकदम जंगल में इधर फोर्स जाता तो जंगल बग के वहाँ रहना वहना पड़ता था। फिर उसके बाद ना एकदम से दिक्कत हो जाता था। फोर्स इधर से जाके ना फिर घर वर को पूरा जलाते हैं, धान वान पूरा जल जाता है। इसी कारण से ना उन लोग आके भी उन लोग बोलते कि अभी ऐसी परिस्थिति है, अभी तो नक्सली में जोड़ना है, जोड़ के फिर काम करना है, करके वैसे बोल के मुझे ले गए। मतलब आप ये कह रही हैं कि उस समय जंगलों में जो ग्रामीण आदिवासी जो आप लोग थे, वनांचल के लोग, वो दोनों तरफ से होते थे कि मतलब अधिकारी जो फोर्स भी आप लोगों से पूछताछ करती थी, और उधर से नक्सली जो थे वो भी आपको बहुत तंग किया करते थे, ऐसा कुछ कहना चाह रही है ना? उसके बाद फिर नक्सली आए और आप लोगों को कहा कि हमारे साथ शामिल हो जाइए, आपको सुविधाएं मिलेंगी, आप लड़ाई लड़िए, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, ऐसे हुआ है सर। पहले तो उधर से उतना डर नहीं था, लेकिन इधर फोर्स जाने के बाद ना एकदम डरता था। एकदम एक गांव आया है फोर्स, मतलब उधर से कुछ न कुछ खबर मिलता तो गांव से पूरा छोड़ छाड़ के भगना ही भगना, ऐसे रहता था जंगल में। फिर उसके बाद ना उन लोग ऐसे कितना दिन भगते रहेंगे, हम लोग भी ऐसे लड़ाई चालू करेंगे करके फिर उन लोग बोलते तो फिर शामिल हो गए। देखिए, एक बात हमेशा आती रही है माइंड वॉश करने की। जो नक्सली कैडर के जो बड़े नेता रहे हैं ना, वो हमेशा जंगल में जाते थे, और ऐसे जो सीधे साधे, जो यदि मैं कहूँ कि कम पढ़े लिखे होने के कारण उनके दिमाग में ये चीज़ें बता दी जाती थी कि आप हक की लड़ाई लड़िए, क्योंकि जो फोर्स है वो आपके खिलाफ है, ऐसे वो बताते थे, है ना? नक्सली कमांडर आप लोगों को, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों को। उसके बाद फिर आप ज्वाइन किए, तो ट्रेनिंग वेनिंग हुई आपकी? हाँ, 2013 में ट्रेनिंग हुई सर। बंदूक चलाना सीखा था आपने? वहाँ लकड़ी में सीखा था सर। शुरू में तो सबको ऐसी लकड़ी में सिखाते, फिर उसके बाद ना एक ही बार नहीं देते, 1-2 बार देते हैं। फिर उसके बाद बंदूक देते हैं। बंदूक पकड़ा था आपने? चला लेते थे? चलाया तो नहीं है, लेकिन वो कई मुठभेड़ में तो शामिल नहीं हुआ था, तो इसीलिए नहीं चलाए हैं। अगर कई आमने सामने हो जाता तो चलाते भी हैं। भोरमदेव कमेटी में आपको एक्टिव कर दिया गया था उसको ज्वाइन करने के बाद, इसलिए इधर आ गई थी आप? इधर कब आई थी? इधर मैं 2016 में आई थी।
मतलब बस्तर से आपको इधर भेज दिया गया था कि बोरमदेव एरिया को आप लोगों को संभालना है। हाँ। तो उस समय आप लोगों का कमांडर कौन हुआ करता था? उस टाइम इधर पहाड़ सिंह था पहले, वहाँ राजनांदगांव में तो वही पहाड़ सिंह था। फिर उसके बाद वहाँ से 2017 में इधर कवर्धा जिला में आया था। फिर वो एक जन दामा नाम का है और राकेश और वो कबीर है, वो तीनों लोग चलाते थे। यहाँ रहकर क्या काम करते थे आप लोग? क्या होता था? जंगलों में ही रहते थे? हाँ जी, यहाँ तो जंगल ही में रहना पड़ता है। शाम को जाना है कई गांव में, मीटिंग उटिंग करना है, गांव वाले को बुला के वैसे। मतलब विस्तार कमेटी के सदस्य थे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है नक्सलवाद से, ऐसे इस मुहिम में आप लोगों को लगाया गया? हाँ, ऐसे ही रहता है सर, सब लोग के साथ में वो एक टीम रहता है, 5-6 लोग का टीम ऐसे बन के फिर जाते हैं। जाके फिर बाकी लोग ऐसे संतरी वंतरी रहते, बाकी लोग हम उन लोग के साथ में बातचीत करते उस हैं। मीटिंग में मैं सुना हूँ कि बढ़िया गाना वाना गा कर उनको जोड़ते हैं, आम लोगों को सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, ऐसा कुछ होता था? ऐसे तो होता है ना सर, अब कई जगह भी ऐसे होता है। तो उधर बस्तर हो, इधर हो, कहीं भी ऐसे होता था। ऐसे गाना से ऐसे कोई कोई लोग उसी के भी खुशी हो जाके ना, अरे हम लोग भी जाएंगे ना, ऐसे नाचते करके रहेंगे करके फिर उन लोग भी सोचते हैं। तो इसी वजह से वो नाच बाच पहले और अब में, पहले जो नक्सलवाद से आप जुड़ी थी उनकी संगठन से, तब कितनी कैसा था जीवन, और अब यदि आप आत्मसमर्पण किया है, मुख्य धारा से जुड़ गई हैं, तो कितना परिवर्तन आया है, क्या अंतर? अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगा है अभी इधर आने के बाद। पहले तो वहाँ कई मुठभेड़ होता, तो कभी खाना नहीं मिलता, कभी पानी नहीं मिलता। नहीं तो यहाँ से 4-5 घंटा चल रहा वो पानी वानी के लिए बहुत दिक्कत होता था। इसी वजह से ना मैं एकदम से अभी तो बरसात के दिन कहीं भी पानी मिल जाता है। अब गर्मी के दिन ना कहीं रहने की जगह रहता है पानी, बाकी जगह तो नहीं रहता है। तो उसी वजह से ना मैं छोड़ के बहुत समस्या होती थी। हाँ, अब यहाँ जब आपने आत्मसमर्पण किया तो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको, तो कैसी है ज़िंदगी? कुछ अच्छी बेहतर हुई है? अभी तो बहुत अच्छा हो गया सर। अभी मुझे जीने वाने के लिए खाना पीना भी एकदम अपना मर्जी से जो खाना है वो खाते हैं बना के। तो अभी बहुत अच्छा लगा। सुविधाएं मिल रही हैं सरकार से? मिल रही है सर। आपके पति भी नक्सलवाद में थे पहले संगठन से? वो भी नक्सलवाद में थे। हाँ, वो भी छोड़ के आए हैं। बाद में उन्हें नौकरी भी मिल गई है, अब तो ट्रेनिंग में गए हैं वो। हाँ, गया है सर। एक वो वर्दी थी जो लोगों के खिलाफ थी, अब लोगों की सुरक्षा के लिए वो वर्दी पहन रहे हैं, तो कैसा लगता है? ऐसी तो होता है सर। अभी इधर आके भी तो ऐसे रहेंगे तो जीवन पेट के लिए तो काम तो करना ही पड़ेगा। और कहीं भी कैसे भी करके तो उसको जीना ही चाहिए। ऐसे परिवार में कौन कौन है आपके? अभी हम लोग 3 परिवार, एक बच्ची है और बच्ची है। कितनी बड़ी है वो? अभी 5 साल के है सर। क्या करती हैं? अभी पढ़ाई कर रही हैं कहीं? अभी पढ़ाई चल रहे हैं। पढ़ाई चल रहा है। क्या बनाओगे अपने बच्चों को बड़ा करके, कुछ सोचा है आपने? मैं वो तो अभी भी बोलती है मैं कभी भी बड़े हो के ना डॉक्टर बनूंगा। मम्मी पापा तो पुलिस बन गए हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, वैसे बोलता है। पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाओगे? हाँ, ऐसे मतलब लोगों की सेवा करनी है। आपने देखा होगा अपने क्षेत्र में कि लोग बीमारी के कारण मर जाते होंगे या उनकी मौत हो जाती होगी, तो इसलिए आपके मन में ऐसा कुछ आया क्या? हाँ, ऐसे होता है सर। अभी भले हम लोग कुछ अनपढ़ी वाले हैं, अभी मेरा बच्चे आ गए तो मेरा बच्ची को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर उसको अच्छे से कुछ भी कराएंगे करके ऐसे हम लोग सोच रहे हैं। तो देखिए ये हैं एक पूर्व नक्सली रही हैं और लगातार लगभग 7-8 साल आप संगठन से जुड़ी रही हैं। हाँ सर, 7-8 साल हो गए हैं। आपके पति और वो भी उतना ही हो गए हैं। साथ में ही थे क्या? एक ही? तो पहले अलग अलग था, फिर उसके बाद ना इधर आने के बाद ना एक साथ में थे। मुलाकात कैसे हुई उनसे? उनसे ना वो पहले आया तो, लेकिन फिर भी तो उधर से इधर आया। संगठन में रहते हुए ही मुलाकात हुई? हाँ, वही रहते ही मुलाकात हो तो शादी करने का फैसला कब लिया आपने? अब तो मैं इधर आने के बाद किया है सर। समर्पण के बाद आप लोगों ने शादी की? समर्पण के बाद ही हो गया। अच्छा, तब लगा कि दोनों कैसे बातचीत हुई होगी, कुछ बताइए, मतलब मैं जानना चाहता हूँ एक प्रेम कहानी आप। मतलब हम लोग ना पहले से ऐसे कुछ सोचा वोचा नहीं है सर। कुछ ऐसे आरोप ही लगाते हैं कई लोग। अभी किसी के साथ बातचीत कर रहे तो इन लोग ऐसे रहते वैसे रहते हैं। अभी तो एक साथ रहना तो किसी के साथ तो बातचीत होते चाहिए। अभी घर में एक परिवार तो 2-4 आदमी हैं तो उसके साथ तो वैसे बातचीत तो चलेगा ही। तो एक आदमी ऐसी रहेगा, एक आदमी ऐसे
तो नहीं रह सकते ना, मुझे गुलाम लगा टाइप कि के। एक साथ हो जाए और अपना भविष्य बनाए, ये लगा आपको। हाँ ऐसे अच्छा, हो एक गए। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी जो नक्सल के माओवाद के जो बड़े कमांडर हैं वो भी अब शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब हम हथियार डालने को तैयार हैं, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। तो आपने सुना है, ये क्या लगता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं? तो मैं अभी भी उन लोग को कह के उन लोग मरते हैं तो मैं भी अभी खुद सोचती हूँ सर, मैं मर जाती तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं अभी उन लोग मरते तो अरे मैं छोड़ के आई हूँ, ऐसे उन लोग को भी कम से कम दिमाग लगाना चाहिए ना, ऐसे करके छोड़ के आना चाहिए ना। कम से कम इतना ये उम्र से ही मर जाएगी तो अभी हम लोग को जिएंगे तो बहुत दिन तक है करके मैं ऐसे उन लोग को भी अभी भी सोचती हूँ, क्यों ऐसे अभी वो भी आ जाएं, आप ये कहना चाह रही हैं कि वो भी सब छोड़ छाड़ के आ जाएं और खुशहाल जीवन जिए, जंगल भटक रहे, ये कहना चाह रही हैं? हाँ ऐसी है। ठीक है, तो ये एक कहानी है। ऐसी ही एक और हमारे साथ जो पूर्व नक्सली हैं जिन्होंने समर्थन किया है। और देखिए, सरकार की योजनाओं का लाभ भी इनको मिलता है। यदि मैं कहूँ कि ऐसे सरकारी निवास भी यहाँ दिए गए हैं और उनको पुलिस की नौकरी भी दी गई है। और उनके जो पति हैं वो अभी वर्तमान में ट्रेनिंग पर हैं। पिछले ही साल उन्होंने 10वीं की कक्षा पास की, उसके बाद उन्हें आरक्षक के पद पर यहाँ कबीरधाम जिले में नियुक्ति की गई है और परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी ही एक और कहानी, एक और पूर्व नक्सली की कहानी मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ।